हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम आकाश कुंभार जी की वीडियो सजेशन है। सन 2000 की गेम है एलेक्जेंड्रा कोस्टेनोइक और पीटर करोल। फ्रेंड्स, करोल की ईलो रेटिंग के बारे में मुझे ज़्यादा नहीं पता, लेकिन एलेक्जेंड्रा 24/9 वुमेन इंटरनेशनल मास्टर है। नीदरलैंड्स निगंजी में ये गेम खेली गई थी। E4 के साथ जहां अलेक्जेंडर का पहला मूव आया, पीटर करॉल का मूव आया, E6 का नाइट F3 हुआ, D5 नाइट C3। यूजुअली क्या होगा, पॉन एक्सचेंज होंगे, ब्लैक कर सकता है डी टेक C4, नाइट टेक C4, नाइट F6, नाइट टेक्स F6 चेक, क्वीन टेक्स F6। इस तरह से ये गेम मोर और लेस दोनों खिलाड़ी अपनी डेवलपमेंट को कंप्लीट कर सकते थे। लेकिन यहाँ ब्लैक ने अपने बिशप को B4 स्क्वायर पर ले जाकर नाइट, बिल्कुल थोड़ा प्रेशर बनाने की कोशिश, E5 पॉन आगे पुश कर दिया है, नाइट E7, देन हुआ H4, C5। और फ्रेंड्स, C5 होने के बाद यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी दिखी अलेक्जेंड्रा को। उन्होंने अपने नाइट को B5 स्क्वायर पर प्लेस करके नाइट को चेक देने की बात कही। तो ठीक है कि ब्लैक ने कैसल कर लिया है। देन खेला गया C3, बिशप को हटाऊं यहाँ से, बिशप गया A5 स्क्वायर पर, देन हुआ D4, A6। अब आप नाइट को हटा लो, लेकिन नाइट को जाना है D6 स्क्वायर पर। फ्रेंड्स, ये नाइट इतना एग्रेसिव, और वो भी मूव नंबर 9 अलाउ नहीं कर सकते, आप ना अफोर्ड कर सकते। इसे हटाओ यहाँ से, बहुत बड़ी सिरदर्दी आकर बैठ गई है। वेल, सी टेक्स D4। और फ्रेंड्स, सी टेक्स D4 तक ये बात ठीक थी, लेकिन अलेक्जेंड्रा का अब स्टेज सेट हो चुका है। उन्होंने अपने बिशप को लिया D3 स्क्वायर पर और अपना पॉन अभी वापस क्लेम नहीं किया है। डी टेक्स C3 यहाँ पर कैरोल ने किया। डी टेक्स C3 होने के बाद बस मूव नंबर 10th 11th अब होगा, बर्स्ट आउट हो चुका है। बिशप टेक्स H7 चेक। और अगर यहाँ किंग टेक्स H7 का ब्लंडर किया गया, तो जो लोग क्लासिकल या ग्रीक सेक्रीफाइस को समझते हैं वो समझ गए होंगे क्या होगा। नाइट G5 चेक अगला होगा ही होगा। किंग को आप किसी भी कीमत पर G7 या 8th रैंक में लेकर नहीं जा सकते, अदरवाइज वैसे ही चेकमेट हो जाएगी। तो किंग को G6 स्क्वायर पर ही लाना होगा। आह, देखिए, H6 स्क्वायर पर तो लाना बिल्कुल सही नहीं होगा, अदरवाइज चेकमेट हो जाएगी, वो कोई नुमानी पड़ जाएगी। खैर, H5 चेक, किंग को धकेला जाएगा H6 स्क्वायर पर, आप चाहे कुछ भी कर ले। लेकिन अगर यहाँ से ही गेम आगे बढ़ेगी, और आप अगर इस पॉइंट पर सोचे कि नाइट टेक्स F7 चेक करने के बाद आप यहाँ क्वीन को एलिमिनेट करने की बात कर लेंगे, थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्यों? किंग हट जाएगा, और उसके बाद आपको यहाँ ये डिस्कवर्ड चेक भी देखनी होगी, अगर यहाँ पर वाइट क्वीन के लिए जाता है तो। लेकिन चलते हैं जरा गेम पर। यहाँ इस पॉइंट पर पहले वाइट अपने बी पॉन को आगे पुश कर सकता है, ताकि एक पॉज मिले। N% तो हो नहीं सकता। देन यहाँ खेला जा सकता है F6। अगर F6 खेला गया तो क्वीन जाएगी D3 स्क्वायर पर, और फिर वही चेकमेटिंग थ्रेट है। इस चेकमेट से बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि अगले मूव में आपको यहाँ पर ये फॉक झेलनी ही पड़ेगी। डिस्कवर्ड चेक है ना साथ के साथ। तो आप ना तो अपने रुक को हटा सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। एक ऑप्शन है एफ टेक्स G5 की। अगर यहाँ से ये गेम आगे बढ़ेगी, ठीक है, नाइट ही एलिमिनेट हो गया, लेकिन उसके बाद खेला जाएगा बिशप टेक्स G5 चेक, किंग टेक्स G5, किंग को बाहर निकाला जाएगा, उसके बाद क्वीन की चेक आएगी। और इस चेक से बचने के लिए अब किंग को कहाँ लेकर जा सकते हैं, कहीं कोई स्क्वायर अवेलेबल नहीं है, सिर्फ रुक बीच में लग सकता है। और एक बार रुक बीच में लगा, अब नाइट फ्री होगा यहाँ पर ये फॉक लगाने के लिए। थोड़ा सा मैं पहले चलूँ फ्रॉम हेयर। अगर यहाँ मान लेते हैं कि ब्लैक नाइट F5 के ऑप्शन को चुने, ठीक है यार, क्वीन का रास्ता ही रोक दो, ना फॉक लगेगी ना कुछ होगा, तो क्या करें? तो होगा यहाँ पर नाइट टेक C6 चेक। क्वीन तक खतरा फिर भी जाएगा ही जाएगा, किंग हटेगा, नाइट टेक से D8 होगा। तो फ्रेंड्स, जस्ट ये समझाने के लिए कि ग्रीक गिफ्ट जो लोग नहीं जानते कितना डेडली है, वो हो जाएगा। तो ब्लैक ऑब्वियस है, किंग को H8 स्क्वायर पर ही लेकर जाएगा। और अब कायदे से तो कैसल कर लेना चाहिए, कोई प्रॉब्लम मुझे लगती नहीं है। लेकिन यहाँ पर अलेक्जेंड्रा ने अपने किंग को मूव किया है 1 स्क्वायर पर, और अब ये डेडली तो है बिल्कुल। नाइट का ऑब्वियस है, जंप करके कहाँ जाएगा, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। यहाँ ब्लैक का मूव है पहले। तो क्या यहाँ ब्लैक इस पॉन को अनस्टेबल करने की कोशिश कर सकता था F6 की तरह से? ऐसा होने के बाद ये नाइट को थोड़ी इश्यूज आते हैं, थोड़ा बहुत ब्लैक यहाँ चांसेस ले सकता था। लेकिन C टेक्स B2 होने के बाद बिशप टेक्स B2 हुआ, और अब आपके साथ यहाँ आप E5 स्क्वायर पर और मजबूत हो चुके हैं। ब्लैक, देखिए, नाइट G8 ऑप्शन कंसिडरेबल है, हाँ एग्जैक्टली है। लेकिन अब F6 थोड़ा सा लेट हो चुका है, क्योंकि बिशप भी आ चुका है, तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। यहाँ खेला गया नाइट G5, और यहाँ पर आया है नाइट सेक्रीफाइस।
सैक्रिफाइस एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन किया गया। एफ टेक जी फाइव, क्वीन गई एच फाइव स्क्वायर पर और अगले मूव में आप यहाँ डिस्कवर्ड चेक के साथ चेक मीटिंग थ्रेट है। तो एक ही सॉल्यूशन है, नाइट को जी एट स्क्वायर पर लेकर जाओ और अगर आप डिस्कवर्ड चेक देते हैं तो नाइट ही बीच में लग जाएगा। उसके बाद ठीक है आप पॉन लोगे और क्या क्या करोगे वो अलग बात है, लेकिन यहाँ अलेक्जेंडर ने वो मौका भी नहीं दिया। उन्होंने यहाँ किया बिशप टेक्स जी एट चेक। क्यों दिया? किंग टेक्स जी एट होने के बाद आप यहाँ रूक क्वीन की बैटरी वो अलग डेंजरस है, और नाइट क्या करने वाला है, नाइट यहाँ कोई एस्केपिंग स्क्वायर नहीं छोड़ने वाला। एच टेक्स जी फाइव हुआ और अब ब्लैक चारों खाने चित है। अगले मूव में आप चेकमेट के इंतजार हो रहा है आपका। रुक टेक्स एफ टू चेक, चांस लिया लेकिन कोई फायदा नहीं। अलेक्जेंडर का लास्ट मूव था क्वीन टेक्स एफ टू। अब आप ले आओ, क्वीन ले आओ, बिशप ले आओ, जिसका दिल करे वो लेकर आओ, होना कुछ नहीं। चलिए इस गेम को थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं। बिशप से चेक आएगी, किंग को ऐसे स्क्वायर पर पहुंचा दो जहां से अब ब्लैक कुछ कर ही ना पाए, इतना ही तो करना है। और अब क्या करें, देखिए चेकमेट के सीक्वेंस को समझाने के लिए कि नाइट ने सब सेवन स्क्वायर को कवर किया हुआ है, तो आप बिशप डी सेवन चलो तो भी चेकमेट होती है, या फिर आप किंग को मूव अगर करते हैं तो भी यहाँ पर क्वीन एफ सेवन चेक और ये मेट होती है। तो क्या इलाज है, सॉरी यहाँ से एक ही इलाज है, क्वीन से इस नाइट को एलिमिनेट करो ताकि एफ सेवन स्क्वायर भागने के लिए बचे, लेकिन उसमें तो खैर गेम ही खत्म हो जाती है। क्वीन टेक्स डी सिक्स हो सकता है बस, एंड दैट्स इट। और अभी भी कहाँ जान बचती है, क्योंकि जी पॉन आगे पुश होगा अगले मूव में। बिशप डी सेवन कर लो, देन डिश हो गया। किंग ई सेवन स्क्वायर पर जाएगा, देन पॉन आगे पुश कर दो। किंग टेक्स जी सिक्स अगर हो भी गया तो कितने लोगों को ये चेकमेट मतलब क्वीन का एच फाइव स्क्वायर पर आकर चेकमेट करना नजर आ गया होगा। वेल फ्रेंड्स, बहुत अच्छी गेम लगी, उम्मीद है आप सभी लोगों को भी जरूर पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर, यूट्यूब चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट सेक्शन में मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।